हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आपका अपना दोस्त, अपना एजुकेटर शैलेंद्र मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल AK वनडे एग्जाम्स पर स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। तो आइए आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की आज ये पहली क्लास होगी और इस क्लास में मैं हर चीज आपको सिखाऊंगा कि साधारण ब्याज में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपके पास जो भी ग्रुप होगा स्टडी का, उसमें इस वीडियो लिंक को जरूर शेयर करें ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके और उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो आइए हम लोग आज के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अपना सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। तो टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। जिसे कहते हैं हम लोग साधारण ब्याज। जिसे कहते हैं हम लोग साधारण ब्याज। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं SI। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले पहले आपको माइंड में रखने हैं। बाकी उसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। पहला चीज आपको जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। PRT अपॉन 100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। P का मतलब मूलधन, R का मतलब रेट यानी दर, T का मतलब समय बटे में 100। इसी चीज को मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, साधारण ब्याज। जो आपका साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे कितना, बटे में 100। ये आपके साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। मेन फार्मूला आपका यही होता है। बाकी यही से फार्मूले निकल करके और आते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, मूलधन का मान चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में 100 का गुणा करेंगे, R और T से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको यहां से मान लीजिए P की वैल्यू चाहिए, P मतलब मूलधन, तो SI में क्या करेंगे, SI में आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, रेट और टाइम का डिवाइड कर दोगे। अगर आपको R की वैल्यू चाहिए क्या करोगे, तो SI में क्या करोगे, SI में 100 का मल्टीप्लाई करोगे। R की वैल्यू चाहिए तो P और T का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे। अगर आपको T की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो SI में क्या करना है, SI में 100 का मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में आपको T चाहिए तो P और R से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे। लेकिन मेन फार्मूला आपका यही होता है साधारण ब्याज, और यहीं से ये तीन फार्मूले निकल करके आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में PRT अपॉन 100 होता है। और बाकी हिंदी वाले जान जाएं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन की वैल्यू चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे साधारण ब्याज में, दर और समय का डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही रेट की वैल्यू चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई करके मूलधन और समय से डिवाइड कर देंगे। टाइम की वैल्यू चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करके आप मूलधन और दर से डिवाइड कर देंगे। ये आपका मेन फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से निकल करके ये फार्मूले आते हैं। अगला चीज आपके सामने ये होता है कि जो आपका ब्याज होता है, जो आपका ब्याज होता है, ये ब्याज बराबर क्या होता है, एक चीज समझिएगा। एक टर्म आएगा यहां पे मिश्रधन, एक टर्म यहां पे आएगा मिश्रधन। इस मिश्रधन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अमाउंट, यानी इसको A से दिखाते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन को शॉर्ट फॉर्म में P से दिखाएंगे। प्लस होता है ब्याज, ब्याज मानी इंटरेस्ट, ब्याज का मतलब इंटरेस्ट, इसको I से दिखाते हैं। तो इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल सकता हूं, इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा कि A बराबर होता है P प्लस SI बोलिए या फिर P प्लस I बोलिए, इंटरेस्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में होता है। अगर आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका मिश्रधन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लो आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपए है, आपने 100 रुपए किसी को दे दिया कुछ साल के लिए या फिर कुछ महीने के लिए, उसने आपको उतने टाइम पीरियड में मान लीजिए आपको 20 रुपए इंटरेस्ट लगा के वापस कर दिया। तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, आप अपने प्रिंसिपल को अपने इंटरेस्ट को टोटल 120 रुपए आएगा और 120 रुपए आपका कहलाएगा अमाउंट।
120 रुपए कहलाएगा अमाउंट। तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है। अगर आपको यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए, अगर आपको यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए तो आप इंटरेस्ट बराबर क्या करोगे, मिश्रधन में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। अगर आपको यहाँ से ब्याज की वैल्यू चाहिए तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन कर दोगे, ए में से पी को माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। ये बातें आप याद रखना। एक फार्मूला यहाँ पे आप और याद रखिएगा, एक फार्मूला आप और याद रखोगे, वो फार्मूला क्या है आपका, जैसे यहाँ पे क्या है, ए बराबर पी प्लस आई होता है, तो एक तीसरा फार्मूला होता है, ये आपका पहला फार्मूला है, ये आपका दूसरा फार्मूला है, और ये आपका तीसरा फार्मूला यहाँ पे आएगा क्या, कि अगर कभी क्वेश्चन में ए बराबर पी 1 प्लस आर इंटू में टी अपॉन कितना 100, ये एक फार्मूला आपका ये होता है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको पी की वैल्यू दे दिया, प्रिंसिपल की, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, अमाउंट पूछ सकता है, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पे 4 अननोन है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, 4 में से 3 अननोन वैल्यू आपको दे सकता है और चौथी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, तो आप इसका यूज करके यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। तो मेन आपके पास 3 फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इन क्वेश्चंस को अप्लाई कहाँ करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। आइए एक चीज और समझिएगा, वो आपको एक समझना है कि एक टर्म आएगा जब आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एक टर्म आएगा गुना, चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात हम लोग करें या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, दोनों में एक टर्म आता है गुना। जैसे कहा जाता है कि कोई पैसा किसी को हमने दे दिया, 4 साल बाद 5 गुना हो गया, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो इस गुना का मतलब समझना है आपको, गुना का मतलब होता है कि मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को, मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। ये बात आप याद रखना, मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को हम लोग गुना कहते हैं। यूज कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में समझ में आएगा, अभी केवल थियरी समझिएगा कि वास्तव में गुना कहते किसे हैं, मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए था, आपने किसी को पैसा दे दिया, कुछ साल बाद मान लो उसने आपको 40 रुपए लौटाया, ब्याज सहित 40 रुपए लौटाया। चूंकि इसमें ब्याज इंक्लूड है इसलिए ये आपका मिश्रधन कहलाएगा, और ये आपने 10 रुपए दिया था, ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। तो अगर आपको गुना निकालना है तो गुना क्या होगा, मिश्रधन में मूलधन से भाग कर दो, मतलब 40 में 10 का भाग करोगे तो कहोगे 4 गुना है, कितना, आप कहोगे 4 गुना है, यही गुना कहलाता है। मिश्रधन में मूलधन से भाग कर दो, ठीक है, गुना कहलाएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया आपके पास 25 रुपए है और आपके पास मान लो 75 रुपए हो गए, तो ये आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है, ये आपका क्या है, मूलधन है। तो 75 में जब आप 25 से भाग कर दोगे, ये ऊपर की वैल्यू क्या है, ये आपकी मिश्रधन बताएगी, नीचे की वैल्यू आपकी कहलाएगी प्रिंसिपल। तो ये कितना गुना कहलाएगा, 3 गुना कहलाएगा, 3 गुना कहलाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ये हमेशा कहलाता है आपका टाइम्स यानी कि गुना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन में इसका अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में यूज इसका सीखेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं, अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन पे, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 16,500 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताओ। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है आपको कितना, 2 साल, कोई पैसा था वो 16,500 रुपए हो गया, मतलब ये अमाउंट है, हो जाता है मतलब अमाउंट, ए की वैल्यू दे रखा है कितना 16,500, और आपसे प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा ये निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि आपके सामने देखो, आपसे पी ए पी आर टी में 3 नंबर देगा आपको, ए में, पी में, आर में, टी में 3 चीजें देगा, चौथी चीज आपसे पूछेगा। यहाँ आर दिया है, टी दिया है, पी दिया है, ए दिया है, पी की वैल्यू पूछा है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ए बराबर पी 1 प्लस आर इंटू टी अपान 100 इस पे वैल्यू रख करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये पहला तरीका है। ए की वैल्यू दे रखा है कितना 16,500, पी आपको निकालना है,
ये 1 प्लस आर इंटू टी, आर का मान 5 है, टी का मान 2 है, 5 गुणे 2 करेंगे 10 आएगा, बटे में कितना आएगा 100। सिंप्लीफाई करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 10 एकम 10 है 11 बन जाएगा ये। तो 16,500 बराबर में 11 पी बटे में कितना 10। आप चाहो तो काट सकते हो, 11 से इसको काट दो, 11 एकम 11, 11 पचे 55, ये 1500 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 15,000। पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी की वैल्यू आएगी 15,000। और आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि प्रिंसिपल बताओ, यही क्वेश्चन में पूछा था कि प्रिंसिपल बताओ, इसका आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये था इसका करने का पहला तरीका। अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये होगा कि आपको पता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है एसआई बराबर, ये होता है पी आर टी अपॉन में 100। ये क्या दिया गया है, 16,500 रुपए ये आपका मिश्रधन है। और आपको पता है मिश्रधन बराबर होता क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस का होता है इंटरेस्ट। तो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज से है। तो अगर आपको यहाँ से आई की वैल्यू निकालना है तो आई बराबर क्या होगा, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे, आई बराबर ए माइनस कितना होगा, पी होगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 16,500 है, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो ये आपका एसआई कहलाएगा। तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 16,500 में से अगर आप पी को माइनस कर दोगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी। इक्वल टू पी हो गया, आर का मान 5% है, टाइम कितना है 2 साल है, बटे में कितना 100 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे पूरा पूरा पी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी, पी की वैल्यू आ जाएगी 15,000 रुपए। पी का मान आ जाएगा 15,000 रुपए। तो चाहे आप इस कंडीशन से कर लीजिए, चाहे आप इससे कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2,500 रुपए 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज बताओ। 2,500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में 6% की दर से मिलने वाला ब्याज बताओ, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी आर टी अपॉन में 100। अच्छा एक चीज याद रखना यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम दिया था 2 साल, टाइम दिया था 2 साल, तो आपने फार्मूले में टाइम की वैल्यू कितना रखा था, टाइम की वैल्यू रखा था 2 साल। पिछले क्वेश्चन में यहाँ देखो टी का मान कितना रखा था 2 साल, यहाँ जो वैल्यू रखोगे आप कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अगर साल में दिया गया है तो अच्छी बात है, महीने में दिया गया है साल में कन्वर्ट कर लोगे, दिन में दिया गया है तब भी साल में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। देखो तो उसने क्या बोला है, रेट कितना 6% है, पैसा कितना है 2,500 रुपए, पी का मान है 2,500 रुपए, रेट कितना दिया है, रेट दिया 6%, टाइम दिया है 2 साल 3 महीना। अब 2 साल 3 महीने को आप साल में चेंज कर लो तो 2 साल 3 महीना का मतलब होता है 2 साल प्लस 3 महीना। इसका मतलब ये होता है कि महीने को, ये तो 2 साल हो गया, प्लस महीने को जब आप साल में चेंज कर रहे होंगे तो 12 से भाग कर देंगे, महीने को साल में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, और अगर दिन को साल में चेंज करेंगे 365 से डिवाइड करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूना 8, 1 9/4 वर्ष आ जाएगा। तो 2 साल 3 महीना का मतलब हो गया 9/4 साल। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आएगी 9 बटे में कितना 4 आएगा, अपॉन में कितना है, अपॉन में 100 है। सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा, 00 से आपका 00 कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 25 3 75, और गुड़े में कितना 9 बटे में कितना 2, 9 पचे 45 का 5 कैरी आएगा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितना आएगा 67, बटे में कितना 2। सिंप्लीफाई कर दो, 33 दूना 66, 337.5 रुपए, 337.5 रुपए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए यहां तक अगर बातें समझ में आ गई हैं तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में आपको खुद ही लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, और हर क्वेश्चन की आपको बेस्ट अप्रोच पता होगी, हर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा थर्ड को छोड़ते थोड़ा सा, थर्ड से पहले कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 540 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यहां डाटा सही कर लीजिएगा, ये लिखा गया है 3 सही 1/2 वर्ष में, 3 सही 1/2 वर्ष में 2 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज बताओ।
आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज, और आपको पता है कि साधारण ब्याज की वैल्यू होती है एसआई बराबर कितना, पी आर टी अपॉन में 100, पी आर टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो पी का मान कितना दिया गया है, पी का मान 540 दिया गया है, आर का मान कितना दिया है, 6% दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 सही 1/2, मतलब इसको आप लिख सकते हो 7/2। तो टाइम का मान हो गया 7 बटे में कितना 2 हो गया, और इंटू कितना होता है, इंटू में 100। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा कितना, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12 का 2 कैरी आएगा 1, 3 पचे 15 1 16, 162 गुणे में 7 बटे में कितना, बटे में 10 आ जाएगा, 7 दूना 14 का 4 कैरी आएगा 1, 7 छंग 42 1 43 43 का 3 कैरी आएगा 4, 7 एकम 7 4 11, डिवाइड बाई कितना 10 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दोगे कितना आएगा 113.4, कितना, ऑप्शन नंबर ए 113.4 या फिर 113.40, जो भी कहिए उसको आप। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर रेट क्या है, रेट दोनों की इक्वल है और समान राशि भी है, से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का अनुपात बताओ। जैसे मान लो हमने 2 स्कीम में पैसा लगाया, मान लो मेरे पास एक स्कीम कौन सी है, ए है, और एक स्कीम कौन सी है, बी है। हमने इसमें पैसा लगाया, हमने इसमें पैसा लगाया, तो इन दोनों के साधारण ब्याज का अनुपात आपको बताना है। देखो ध्यान से, इसका साधारण ब्याज आपको पता है, साधारण ब्याज होता क्या है, पी आर टी अपान में 100। पैसा क्या है, पैसा दोनों का सेम है, कह रहा है सेम धनराशि है और सेम रेट है। हम मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, प्रिंसिपल ₹X है, रेट कितना अपने पास है, मान लेते हैं रेट है R%। तो पहली स्कीम में जो मेरी ए वाली स्कीम है, इसमें हमने मान लो ₹X लगाया, R% से लगाया, और टाइम कितना है, टाइम 6 साल है। तो ये पी आर टी अपान में 100, स्कीम ए में मुझे इतना ब्याज मिलेगा, स्कीम ए में मुझे इतना ब्याज मिलेगा, और स्कीम बी में मैंने ₹X लगाया, 10 वर्ष के लिए लगाया, रेट क्या है, रेट भी सेम है, आर का आर ही रहेगा, बटे में कितना 100। स्कीम बी में मैंने इतना पैसा लगाया, तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है। जब इन दोनों का रेशियो बनाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आर से आर आपका कट जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 6:10। 6:10 में का मतलब है कि आप 2 से काट सकते हो 3 बार में, 2 से काट सकते हो 5 बार में, तो 3:5, तो ऑप्शन नंबर बी। तो साधारण ब्याज का अनुपात आ जाएगा 3:5, 3:5 साधारण ब्याज का आ गया अनुपात आपका। आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2000 रुपए की राशि 1 पैसा प्रति रुपए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं इसको स्टार लगाता हूं, क्यों, क्योंकि जहां 1 पैसा 10 पैसा ऐसे आता है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, इसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। चलो कैसे करोगे, आपको पता है मुझे साधारण ब्याज तो बताना ही बताना है। तो साधारण ब्याज की वैल्यू होती है पी आर टी अपान में 100, मूलधन गुणे में दर गुणे में 100 बटे में 100 गुणे में समय बटे में 100। पैसा कितना दिया गया है, पैसा दिया गया है 2000 रुपए। यहाँ पे 4 साल का पूछा है, 4 साल का साधारण ब्याज पूछा है। अच्छा, 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह है, बहुत ध्यान समझना, 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह है, मतलब 1 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1% होगा। 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है। 100 पैसे में अगर 1 पैसा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, अगर 100 पैसे पे 1 रुपए क्या मिल रहा है आपको, 1 पैसे की दर से, तो 100 में 1 पैसा 1% होगा। तो अगर 1 माह का 1% है, तो पूरे 1 साल का कितना होगा, 12 माह का 12% ब्याज होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 12% वार्षिक। टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया है 4 साल, बटे में कितना, बटे में 100, ठीक है। 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह है, मतलब 100 पैसे पे 1 पैसा आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 महीने का 1% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पूरा 1 साल का 12 महीने का 12% होगा। सिंप्लीफाई कर दो, 00 से 00 कट जाएगा, ये 12 चौके 48 हो जाएगा, और 48 गुणे में 20 करेंगे
तो 48 दूना 96, ये 960 रुपए आ जाएगा। कितना? 960। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति माह की दर से, प्रति माह 5 पैसा की दर से 6 माह का, आपकी बार माह का पूछा है। अगर ये 6 साल का पूछता, 6 साल का साधारण ब्याज पूछता, तब कंडीशन दूसरी होती। आपसे 6 माह का पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन में 100 होता है। पैसा दिया कितना? पी का मान दिया है 10,000 रुपए। रेट कितना होगा? एक माह का 5 पैसे है इंटरेस्ट, एक माह का 5 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 माह का कितना होगा? 30% होगा। क्योंकि 6 साल अगर पूछता तो हम पूरा पूरा, अगर ये 6 साल का पूछा होता तो 1 साल का 5% है, तो पूरे 12 महीने का कितना होता? 60% होता। 12 गुणे 5 करते 60%। लेकिन हमको एनुअली नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे मंथली चाहिए। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट होगा 5% मंथली। और टाइम कितना दिया है? 6 माह दिया है। क्योंकि 6 माह का ही पूछ रहा है, तो ये भी मंथली में है, ये भी मंथली में है। बटे में कितना? बटे में 100 कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से आपका डबल जीरो कट जाएगा, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 30 गुणे 100 करेंगे कितना आएगा? 3,000 रुपए। कितना? 3,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, करो कितना आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप का कलेक्शन यहाँ पे हो गया है। बस आपको एक प्रैक्टिस करते रहना लगातार, ताकि एग्जाम में इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आपको एग्जाम में तुरंत माइंड में क्लिक कर जाए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, और इन क्वेश्चंस की करने की सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है प्रिंसिपल दिया है 2,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.25। 7 फरवरी 2022 से लेके 20 अप्रैल 2022 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखिएगा, आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर पीआरटी अपॉन में 100 होता है। तो पी की वैल्यू तो दे रखा है 2,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8.25, ये वार्षिक है। लेकिन अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम यहाँ पे दिनों के हिसाब से चल रहा है। 7 फरवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक आपको ये निकालना है कि कितने दिन होंगे टोटल। 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक कुल कितने दिन होंगे? तो देखो फरवरी, ठीक है, 28 की होगी यहाँ पे। 28 में हमको 7 फरवरी से अगर काउंट करना है तो 6 दिन निकाल दो, बचेगा कितना दिन? 22 दिन बचेगा। तो फरवरी में आपके सामने कुल बचेंगे 22 दिन। मार्च के महीने में 31 का महीना दिन होता है, और अप्रैल कितना? अप्रैल 20 का। तो इन सबको आप जोड़ लो, ये हो जाएगा 7 फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक कुल दिन आ जाएगा। इसको पूरा ऐड करोगे तो कितना आएगा? 73 दिन आएगा। कितना आएगा? 73 दिन आएगा। एक्चुअल में वो ये कहना चाहता है कि 2,000 रुपए पर 8.25 की रेट से 73 दिन का साधारण ब्याज बताओ। 73 दिन। अब यहाँ पे जो आपका टी आया, पी आर टी, टी की वैल्यू 73 दिन आई है, और जब दिन को हम लोग वर्षों में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 365 से भाग कर देते हैं। 73 को 365 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा साल में। तो पी आर टी अपॉन में कितना होता है? अपॉन में 100 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। डबल जीरो का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 825 बन जाएगा। डबल जीरो का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 825 बन जाएगा। एक जीरो से आपका एक जीरो भी कट जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा? ये 5 बार में कट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 825, बटे में कितना आ जाएगा? 5 गुणे 5 करेंगे 25 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा कितना? 25 तिया 75 आ जाएगा। 25 तिया 75, आगे कितना बचेगा? 7 आ जाएगा। फिर 25 तिया कितना आएगा? 75 रुपए आ जाएगा। सॉरी, 25 तिया 75, कितना? ऑप्शन नंबर बी 33 रुपए। साधारण ब्याज कितना आएगा? 33 रुपए। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर लेंगे आप। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कितना उसका आंसर आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको करना है कि उसका आंसर कितना आने वाला है।
जैसे ये क्वेश्चन रहा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6.25, पैसा दे रखा है 5,000 रुपए, 5 फरवरी से लेकर के 19 अप्रैल तक आपको बताना है 2017 तक साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन, आपको 5 फरवरी से लेकर के 19 अप्रैल तक कुल दिन निकाल लेने हैं। वो दिन होगा और दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर दोगे तो ये वो एनुअली कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीआरटी, पी का मान 5,000 रुपए, आर का मान 6.25 है, टाइम जो आएगा यहाँ पे जितना भी दिन आएगा उसको आप क्या करोगे 365 से भाग कर दोगे, इनटू कितना होता है 100, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको खुद से देना है अगर आपने सीखा है तो। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 48,750 रुपए की धनराशि 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष, गैर अधिवर्ष का मतलब है नॉन लीप ईयर, मतलब वो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है मतलब उसमें फरवरी 28 दिन की होगी, फरवरी 28 दिन की होगी। तो कह रहा है 73 दिन का साधारण ब्याज बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100, पी का मान दिया है 48,750 रुपए, आर का मान दिया है 16%, टाइम दिया है कितना 73 दिन, दिन को क्या करोगे 365 से भाग कर दोगे और पीआरटी अपॉन में कितना 100, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। 73 से 5 बार में काट दो, 73 बचे, 5 से काटोगे इसको अगर 5 9 45, 3 आएगा, 5 7 35, 2 आएगा, 5 5 25 और ये कितना आएगा 0, इधर एक 0 से आप एक 0 काट दो। अब ऊपर कितना बचा 975 गुणे 16, 900 कितना 975 है, 975 गुणे में कितना 16 और बटे में कितना 10। आप अभी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 से 9 काट दो, 19 पचे 95 और 5 पचे 25 और ये 5 दूना 10, 2 से काट दो 8 बार में, तो 195 गुणे 8 कर दो आंसर आ जाएगा। अगर ये पूरा पूरा 200 होता तो 2 अठे 1600 बन जाता, लेकिन हमने 5 बढ़ा के ले लिया है तो 5 अठे 40 कम कर दो, 1600 में से 40 कम कर दो कितना आएगा 1500, कितना आएगा 60, कितना 1560। तो 195 गुणे में कितना 8 करोगे तो आ जाएगा 1560, 1560 रुपए आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन पे आओ, साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 41,04,16,800 रुपए की धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100, पी का मान दिया है कितना 416,800, आर का मान दिया कितना 6 चौके 24 25/4, आर का मान 25 बटे में कितना आएगा 4 आएगा, पीआर टी का मान कितना 9 महीना है, 9 महीने को आप क्या करो ईयर में कन्वर्ट कर दो, महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, ये पीआरटी हो गया, अपॉन में 100 आएगा, 100 से डिवाइड कर दो, 00 से 00 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो ध्यान से, 4 से काटो, 4 से काटोगे इसको 4 दहम्मा 40, एक आएगा 4 चौके 16, 4 दूना 8, ठीक है। अभी कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा, 3 से काट सकते हो, 3 3 9 और 3 चौके 12, अभी 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे कितना 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 521, ये 2 बार में कट जाएगा। अभी पूरा मल्टीप्लाई करके क्या करो डिवाइड कर दो 2 से, तो यह जाएगा 521 गुणे में 3 गुणे में कितना 25 बटे में कितना 2 आ जाएगा, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 1536 आ जाएगा। ये 1536 गुणे में कितना 25 डिवाइड बाई 2, 25 छक्के 150, 150 का 0 कैरी आएगा 15, 25 यहाँ 75, 75 और 15 90, 90 का 0 कैरी आएगा 9, 25 पंचे 125, 125 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 134, 134 का 4 कैरी आएगा 13, 25 कम 25, 25 और 13 कितना आएगा 38 आएगा, डिवाइड कर दो कितने से 2 से, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? चलो जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके यही आएगा,
19,200 रुपये। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो, ठीक है, या फिर एक कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन मेरे ख्याल से सही है। यहाँ पे हो सकता है ये जो पैसा है, पैसे में हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो, तो इसको कैलकुलेशन खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन, टाइपिंग मिस्टेक, छोटी छोटी एरर हो जाती है, इसको खुद से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी फार्मूला अगर आपको पता है सब कुछ आप खुद से कर सकते हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। चलो यहाँ आ जाओ। कह रहा 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल 6 महीने में 2400 रुपये पे प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बताना है। तो एस आई बराबर कितना होता है, पी आर टी अपॉन 100। पी का मान कितना है 2400 रुपये, आर का मान दिया है 4.5, टाइम दिया है 4 साल 6 महीने। 4 साल 6 महीने का मतलब होता है 4.5 साल, 4.5, या कन्वर्ट करना चाहो 4 साल प्लस 6 महीने को 6/12 लिख दो, ये 1/2 आ जाएगा। 2 चौके 8, 8 एक 9/2 आ जाएगा। तो टी का मान आ गया 9/2, पी आर टी का मान आ गया 9 में कितना 2 आ गया, इंटू कितना होता है 100। एक जीरो का मल्टीप्लाई होगा 45 बन जाएगा, हटा दो, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया आपका, 2 से काट दो, 12 बार में काट दो, तो ये 12 गुणे 9 गुणे 45, 12 गुणे 9 गुणे कितना 45, और डिवाइड कर दो किससे, 10 से। मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 9 पचे 45 का 5 कैरी आएगा 4, और 9 चौके 36, 36 4 40 आ जाएगा। गुणे में कितना 12, बटे में कितना 10, 10 मतलब एक अंक पे लगेगा पॉइंट आपका। 12 पंचे 60, 60 का जीरो कैरी आएगा 6, 12 जीरो जीरो ये 6 उतर जाएगा, अब 12 चौके 48 आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 486 रुपये। कितना, 486 रुपये। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद 13,446 रुपए हो जाती है। 6 वर्ष के बाद 13,446 हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये प्रिंस अमाउंट का मान दिया गया है, और आपसे धनराशि पूछा है, आपको रेट दिया है, आपको टाइम दिया है, आपको अमाउंट दिया है। पी की वैल्यू अगर कभी भी निकालना है तो आप यहाँ से ए बराबर पी 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100, इस पे वैल्यू रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ए का मान दे रखा कितना 13,446, 464। पी आपको निकालना है, 1 प्लस आर का मान दिया है 14.5%, टाइम दिया कितना 6 साल बटे कितना 100। बस इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है। तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिल्कुल हम लोग। 2 से काट दो, या फिर 5 से भी काट सकते हैं। ये 3 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 14.5 इंटू कितना 3, 3 पचे 15 का 5 कैरी आएगा 1, 14 तिया 42, 42 से कितना आएगा 43 आ जाएगा। ये 43.5 आ जाएगा। तो 50 ही कम 50, 50 में 43.5 ऐड कर देंगे, तो 50 40 90 3 93, ये 93.5 और अपॉन में कितना 50 हो जाएगा, इंटू कितना है इंटू पी, ये बराबर हो जाएगा 13,464। बस यहाँ से पी की वैल्यू निकालना है, 13,464 इंटू में कितना 50 बटे में कितना 93.5। पॉइंट हटाना है, 10 का गुणा नीचे कर लो, 10 का गुणा ऊपर कर लो, पॉइंट आपका हट जाएगा। पॉइंट हटा दो, अब सिंपलीफाई कर दो, देखो 5 से नंबर एक कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 सते 35, ये 100 बार हो जाएगा। अब सिंपलीफाई करना है आपको, इसका मतलब है कि लगभग सारे ऑप्शन 7 से शुरू हो रहे हैं, तो 7 बार तो जाएगा ही जाएगा, 7 बार तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन करो, लास्ट में डबल जीरो आएगा, लास्ट में डबल जीरो आएगा, डबल जीरो का मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता।
लास्ट में डबल जीरो आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी के ऑप्शन हो सकते हैं, इसको डिवाइड आपको करना पड़ेगा, डिवाइड आप करिए कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखते हैं। तो कितना, आप केवल इसमें डिवाइड कर लो, 13,464 में 187 का डिवाइड कर दो। 7 बार तो जाना ही जाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन 7 से शुरू हो रहे हैं, 7 से शुरू हो रहे हैं। तो 7 सत्ता 49, 49 का 9 कैरी आएगा 4, 7 8 56, 4 60, 60 का 0 कैरी आएगा 6, 7 एकम 7, 7 7 6 13 आ जाएगा। कोई बात नहीं, ये कट गया। ये 16 से 9 गया, कितना 7 आएगा, ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा, ये 4 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, एक बार के आसपास जाएगा। 400 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार के आसपास जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 14 का 4 कैरी आएगा 1, 2 अठे 16, 17, 17 का 7 कैरी आएगा 1, 2 एकम 2 1 आएगा 3। तो ये लगभग ठीक है 72 बार चला गया। 72 गुणे 100 करोगे कितना आएगा, 7200 आएगा। 72 गुणे में 100 कितना आएगा, 7200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ, एक एक क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं अब। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 800 रुपए है। 800 रुपए 3 साल में बढ़कर 920 हो जाती है, तो ब्याज की दर में अगर 4% की वृद्धि कर दी जाए तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो मुझे पैसा बताना है कितना हो जाएगा। चलो देखते हैं। हमको नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, लेकिन इतना पता है कि पहले 800 रुपए था, 800 रुपए 3 साल में बढ़कर के 920 रुपए हो गया। हमने किसी को 800 रुपए दिया, 3 साल बाद उसने मुझे 920 रुपए लौटाया। इसका मतलब 920 क्या है, 920 में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है प्लस आपका 800 रुपए भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 920 रुपए, मिश्र धन प्रिंसिपल दे रखा है कितना 800 रुपए, टाइम दे रखा है कितना 3 साल। अच्छा मुझे बताओ, अगर 3 साल का मिश्र धन आपका 920 है, प्रिंसिपल 800 है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। 920 में से 820 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 120 रुपए 3 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज का लगा दो फार्मूला, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100 लगा दो। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 800 रुपए, रेट मुझे निकालना है, टाइम है 3 साल बटे में 100, और 3 साल का साधारण ब्याज कितना आया है 120 रुपए आया है। इसको सिंप्लीफाई करके पहले यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। डबल जीरो से आपका डबल जीरो कट जाएगा, 8 से काटोगे 15 बार में कट जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार में कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई कितना 5%। आर की वैल्यू आ गई 5%। अब अगली लाइन में वो ये बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए, अभी तक रेट कितना है 5%, अब रेट कितना हो जाएगी 4% बढ़ के, ये मान लो R1 है तो R2 कितना हो जाएगी 5 + 4, 5% + 4%, अब रेट हो जाएगी 9%। अब रेट हो गई 9%, कह रहा है कि 800 रुपए पर 9% के हिसाब से 3 साल में वही पैसा अगर दिया जाए तो कुल पैसा कितना हो जाएगा। तो फिर से लगा दो पी आर टी पान 100, पी का मान 800 रुपए, रेट दे रखा है 9%, टाइम 3 साल ही रहेगा बटे 100। सिंप्लीफाई करोगे 8 9 72, और 72 गुणे में 3 कर दो 216। ये 216 रुपए जब रेट बढ़ जाएगी 4% तब आपका ब्याज आएगा, तब आपका ब्याज आएगा। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा है, उसने बोला कि अगर वही 800 रुपए हम 9% के हिसाब से दे दें तो कुल पैसा मुझे कितना मिलेगा। तो मैं अगर किसी को 800 रुपए 9% के हिसाब से 3 साल के लिए दूंगा, तो इसका मतलब वो व्यक्ति मुझे 216 रुपए ब्याज देगा, तो वो पैसा वापस कितना करेगा, वो मुझे पैसा वापस करेगा 800 रुपए प्लस 216 रुपए, तो टोटल आ जाएगा 1016 रुपए। कितना, 1016 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका होता है। और तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, एक दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे मान लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे मान लो इसका दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहां पे उसने क्या कहा कि आपके पास 800 रुपए था, ये पैसा 3 साल में बढ़ के कितना हो गया 920 हो गया। 800 रुपए था, 3 साल में बढ़ के 920 हो गया, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला होगा,
तो 3 साल का ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कहोगे 3 साल का ब्याज जो आएगा 920 से 820 घटा दोगे 120 रुपए आ जाएगा। 3 साल का ब्याज 120 रुपए आ गया, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, आप कहोगे 1 साल का ब्याज आएगा 40 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज 40 रुपए आ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, तो मुझे 40 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पर, 800 रुपए पर। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो तो कहोगे टोटल सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू 5% आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई 5%। अब वो कह रहा है कि अगर वो 800 रुपए को 4% रेट बढ़ा करके 3 साल के लिए दे दे, पैसा कितना है 800 रुपए, और इस 800 रुपए को 4% रेट बढ़ा के दे दे, अभी तक 5% था, 4% बढ़ाएगा 9% कर देगा। इसको अगर 3 साल के लिए रेट बढ़ा के पैसा दे दे तो कुल कितना पैसा हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 216 रुपए तो ब्याज आएगा। 800 रुपए पर 9% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज आएगा 216 रुपए। मतलब जो व्यक्ति ले जाएगा वो 800 रुपए वापस करेगा प्लस 216 रुपए ब्याज वापस करेगा, टोटल 1016 रुपए वापस करेगा। 1016 रुपए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि ब्याज की दर r+2% अधिक होती तो उस पर 84 रुपए अधिक ब्याज मिलते। निवेशित धनराशि बताओ। निवेशित धनराशि मतलब आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बताना है। कैसे समझो, मान लो हमारे पास p रुपए था, हमारे पास p रुपए था और हमने ये p रुपए r% के हिसाब से किसी को दे दिया 3 साल के लिए, तो ये 3 साल का साधारण ब्याज मेरा मुझे इतना मिलेगा। हमने p रुपए r% के हिसाब से 3 साल के लिए किसी को दे दिया तो हमको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन हमने अगर हमने वही पैसा किसी दूसरे पर्सन को दिया होता, रेट 2% बढ़ा करके, r का मान r+2% होता, टाइम 3 साल ही रहता, तो अब मुझे जो साधारण ब्याज मिलता वो साधारण ब्याज 24 रुपए ज्यादा मिलता। ये भी साधारण ब्याज की वैल्यू है, ये भी साधारण ब्याज की वैल्यू है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 84 रुपए के बराबर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 84 रुपए के बराबर आएगा। डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। ये बड़ी वैल्यू है, चाहो तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो। इसको चाहे ऐसा आप लिख सकते हो कि p r+2 p इंटू में r+2% टाइम कितना 3 साल बटे में 100 प्लस p इंटू r% इंटू 3 साल बटे में कितना 100। सॉरी ये डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस है, बराबर कितना 84, बराबर कितना, बराबर आता है 84 आपका। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से आप जब सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से पूरा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आपको यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी। आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका तो ये रहा। देखो कर सकते हो आप कितना, p इंटू 3 करोगे 3p आएगा, और 3p का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3p इंटू r आएगा, प्लस 3 दूना 6p आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम तो सेम ही आएगा, 100 रहेगा, बाकी माइनस करेंगे, माइनस कितना, ये 6p आ जाएगा, कितना 3pr आ जाएगा, सॉरी ये 3pr आएगा, 3pr आएगा बटे में कितना, बटे में 100 आएगा, बराबर कितना आएगा 84 आएगा। 3pr से 3pr कट जाएगा, ये 6p/100 बराबर 84 आएगा। 6 से काटोगे अगर तो 14 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p बराबर 1400 रुपये आएगा। p का मान 1400 रुपये आएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है। इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका बेसिक से, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें बस इतना था कि रेट अगर बढ़ गई तो। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको केवल देखना क्या है, आपको केवल इतना देखना है कि ऐसे क्वेश्चन में 2 अंतर दिए रहते हैं, 2 अंतर दिए रहते हैं। जैसे एक तो ब्याज का अंतर दिया गया है, एक तो ब्याज का अंतर दिया गया है, साधारण ब्याज कितना है 84%, p का मान निकालना है, रेट कितना है, रेट का अंतर कितना है, पहले किसी को r% पे दिया, अब की बार r+2% ज्यादा दिया, तो रेट का अंतर कितना आया 2%, तो r का मान 2% रख दो, टाइम कितना है, टाइम 3 साल ही है बटे 100, सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1400 रुपये, p की वैल्यू 1400 रुपये। ऐसे क्वेश्चन में 2 अंतर आपको दिए रहते हैं, क्योंकि फार्मूला आपका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में कितना 100। इस क्वेश्चन में दो अंतर दिया गया था, ब्याज का अंतर दिया गया था, हमने यहाँ ब्याजांतर कर लिया, और यहाँ पे दर का अंतर दिया था, दरांतर कर दिया। ऐसे क्वेश्चन देंगे तो जो जो अंतर दिया रहेगा उसकी वैल्यू रख दो, आंसर निकल आएगा। हो सकता है आपको मूलधन का अंतर दे दे, समय का अंतर दे दे, हो सकता है आपको दर का अंतर दे दे और समय का अंतर दे दे। तो दो अंतर आपको दिया रहेगा और आपसे कोई वैल्यू पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे आओ। जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5,250 रुपए की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि 5600 रुपए होनी चाहिए थी। निवेश राशि कितनी थी? निवेश राशि कितनी थी? अच्छा, इस टाइप के 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ में कराता हूं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं कि 2000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2360 रुपए हो जाती है। तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? आसान सा क्वेश्चन है। देखो 2000 रुपए है, कह रहा 2000 रुपए एक धनराशि, 2000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, रेट हमको नहीं पता, हम मानते हैं रेट हमारे पास 8% है, टाइम दिया है 3 साल, बटे में कितना? बटे में 100। कह रहा है कितना हो गया? ये हो गया 2360 रुपए। मतलब पी मेरे पास था कितना? 2000 रुपए, हमने किसी को दिया तो उसने हमको लौटाया कितना? 2360, मतलब अमाउंट आ गया 2360 रुपए। अगर आपके सामने पी की वैल्यू है 2000 रुपए, अमाउंट आ गया आपके सामने 2360 रुपए, तो एसआई कितना आएगा? साधारण ब्याज कितना आएगा? तो कहोगे 360 रुपए आएगा। ये पीआरटी अपॉन में 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 360 रुपए। यहां से सिंप्लीफाई करके आप आर की वैल्यू निकाल लो। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 3 6 और 6 छंग 36 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6%। अगर आर की वैल्यू 6% आ गई तो अब उसने बोला है कि तो समान वार्षिक दर पर, मतलब रेट कितना रहे? रेट 6% ही रहे, समान दर पर, समान वार्षिक दर पर समान राशि पर रेट 6% ही रहे, समान राशि 2000 रुपए ही रहे, टाइम दिया है 5 साल, कितना हो जाएगा? आपसे पूछा है अमाउंट, तो पैसा 2000 रुपए ही रहे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, टाइम रहे 5 साल, बटे कितना? 100। यहां से जो आएगा 6 पंचे 30, ये 600 रुपए आएगा। अगर ये पूछता कि कितना ब्याज हो जाएगा, तब ब्याज तो मिलता 600 रुपए, लेकिन उसने पूछा पैसा कितना हो जाएगा, तो ब्याज में आप 2000 रुपए आप ऐड कर देना, तो आ जाएगा टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 2600 रुपए हो जाएगा। टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 2600 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2600 रुपए हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपए और 10 वर्षों में 574 रुपए हो जाती है, तो राशि का मान बताओ। कैसे करेंगे? आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में 2 टाइम पीरियड दिए रहते हैं और 2 अमाउंट दिए रहते हैं। एक टाइम पीरियड 5 साल है, एक टाइम पीरियड 10 साल है, एक मिश्रधन 457 रुपए है और एक मिश्रधन 574 रुपए है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। मान लो आपके पास पी रुपए था, ये पी रुपए कह रहा है 5 साल में कितना हो गया? ये पी रुपए 5 साल में हो गया 457 रुपए।
हमने पी रुपए किसी को मान लो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया तो 5 साल में 457 रुपए हो गया, और यही पैसा 10 साल में कितना हो गया, कह रहा है यही पैसा 10 साल में हो गया कितना, 574 रुपए। तो यहाँ से यहाँ तक 5 साल और यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 साल लगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 साल ही लगा होगा, 5 साल ही लगा होगा। अब ध्यान से देखो कि 457 रुपए जो था ये 5 साल में कितना हो गया, 574 रुपए हो गया। अगर आपके पास 457 रुपए था, 5 साल में 574 हो गया, तो 5 साल में ब्याज कितना मिला होगा, 5 साल में 5 साल का ब्याज कितना आया होगा। तो आप यहां से क्या करिए, 574 में से 457 माइनस कर दो, ये कितना आएगा, 14 से 7 गया 7, 6 से 5 गया कितना, 117 रुपए आ जाएगा, कितना, 117 रुपए ब्याज आ जाएगा, 117 रुपए ब्याज आएगा। ये 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा आपके सामने 117 बटे में 5 रुपए, ये आ गया 1 साल का ब्याज। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है राशि का मान बताओ। अच्छा एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया है और आपका टाइम दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपको पता है मिश्र धन बराबर होता क्या है, ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। आप पहली कंडीशन पे आ जाओ, 5 साल में कोई पैसा, 5 साल में कोई पैसा कितना हो गया, 457, मतलब यहां से अमाउंट का मान कितना आएगा, 457 रुपए आएगा, बराबर पी का मान आपको निकालना है, कोई बात नहीं, प्लस आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे 5 साल का सीधा ब्याज रख दो, चाहो तो आप यहाँ पे सीधा 5 साल का ब्याज रख दो, ठीक है। ये देखो 5 साल का ब्याज कितना आया है, 117 रुपए आया है, 117 रुपए रख दो यहाँ पे, और 117 रुपए इधर ले जाके माइनस कर दो, तो आपको यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 457 बटे में 117 कर दो, कितना, 340 रुपए। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 340 रुपए, 340 रुपए प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा तरीका सिखाता हूं। देखो पी रुपए था, 5 साल में कितना हो गया, 457, तो इस प्रिंसिपल में 5 साल का ब्याज जुड़ा होगा, इस प्रिंसिपल में 5 साल का ब्याज जुड़ने के बाद ही तो 457 रुपए बना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये अप्रोच होता है। बाकी अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसमें आप कोई और कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा देखो ध्यान से, आप यहां से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं, 2 टाइम पीरियड दिया हो, 2 अमाउंट दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, आप लगाओ ए बराबर पी प्लस एस आई से, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो इसमें करना क्या है आपको, जो पहले बड़ा वाला है टाइम पीरियड है पहले उसको लेके सॉल्व करो, पहले उसकी इक्वेशन बनाओ बाद में इसको, क्यों, क्योंकि छोटी इक्वेशन पहले बना लोगे बड़ी बाद में बनाओगे तो फाइनली आप बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस ही करते हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले बड़ी इक्वेशन को लिख लेते हैं बाद में छोटी इक्वेशन को। बड़ी इक्वेशन कितनी है मेरी, 10 साल में 574 होगा, तो हमारे पास अमाउंट कितना आया 574 रुपए, प्रिंसिपल मान लो पी ही रुपए था मेरा, 1 साल का ब्याज मान लो मेरा x रुपए है, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, 10 साल का ब्याज होगा 10x रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का ब्याज x रुपए, तो 10 साल का ब्याज कितना आएगा 10x रुपए। यहाँ आओ, 457 रुपए ब्याज हो गया था आपका, प्रिंसिपल मेरा पी ही रुपए था, अगर 1 साल का, इस फार्मूले में 1 साल का ब्याज कितना x रुपए है, तो टाइम है 5 साल, 5 साल का ब्याज कितना आएगा 5x आएगा। इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो, पहले माइनस करके आप चाहो तो यहाँ से पहले x का मान निकाल लो, अगर माइनस करोगे ये माइनस माइनस माइनस, तो p से p कट जाएगा, ये आ जाएगा 117 बराबर कितना, ये 5x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 117 बटे में 5, x की वैल्यू आ गई 117 बटे में 5। अब इस x के मान को उठा करके चाहे आप इस समीकरण में रख दो या फिर इस समीकरण में रख दो, आपकी p की वैल्यू निकल आएगी। जैसे मान लो मैं इसमें रख देता हूँ, तो 457 बराबर में p प्लस 5 हो गया, x का मान हो गया 117 बटे में 5, 5 से 5 कट जाएगा, 117 इधर ला के माइनस कर दो, p बराबर 457 माइनस का 117 कितना आएगा 340 रुपए, कितना आएगा 340 रुपए। यहां से आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता है कि एसआई बराबर कितना आता है,
PRT में 100 आता है। आपको पता है ये जो यक्स आया है, यक्स 1 साल का ब्याज है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आएगा 117/5, 1 साल का ब्याज आ गया। पी का मान कितना आ गया 340 आ गया। आर कितना, आर आपको निकालना है। टाइम देखो ध्यान से, अगर आप 1 साल का ब्याज रख रहे हो यहाँ पे, अगर यहाँ 1 साल का ब्याज रख रहे हो, टाइम यहाँ पे 1 साल रखोगे अपॉन में 100, सिंप्लीफाई करके आर का मान निकाल सकते हो। अगर 5 साल का ब्याज रख रहे हो तो यहाँ पे टाइम 5 साल रखोगे। अगर मान लो यहाँ पे 5 साल का ब्याज रखते कितना रखते 117, तो टाइम कितना रखते 5 साल। 2 साल का ब्याज रखोगे टाइम 2 साल रखोगे, 3 साल का ब्याज रखोगे टाइम 3 साल रखोगे। ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका होता है। इस क्वेश्चन को करने का, अच्छा इस तरह से एक क्वेश्चन और लेता हूं, मैं कराता हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 साल में 720 रुपए हो गई और अगले 5 साल में कितना 1020 हो गई, तो राशि ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन, मान लो P रुपए था, ये 2 साल में कितना हो गया, ये पैसा 2 साल में 720 हो गया, और अगले 5 साल में कह रहा है अगले 5 साल में ये पैसा कितना हो गया 1020। अगले 5 साल का मतलब क्या है कि ये पूरा 5 साल में 1020 हो गया, तो यहां से यहां तक 2 साल लगा था, तो यहां से यहां तक कितना लगेगा 3 साल। यहां से यहां तक 2 साल, अब पूरा 5 साल लग रहा है, तो यहां से यहां तक 3 साल। तो आप मुझे बताओ कि 2 साल में 720 रुपए था और अगले 3 साल में पैसा कितना हो गया, अगले 3 साल में पैसा हो गया 1020। तो पैसा बढ़ा कितना है, तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ है, 3 साल का ब्याज कितना आया है 300 रुपये आया है। 720 1020 का मान अंतर कर लो, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा कितना 100 रुपये। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप कहोगे A बराबर में P प्लस SI होता है। तो इस कंडीशन पे आ जाओ, पहले आपका पैसा मान लो P रुपए था, और ये P रुपए 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में 720 हो गया, मतलब आपका मिश्र धन है। P रुपए था, P रुपए 2 साल में कितना हो गया 720 हो गया, और इसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना आया होगा, 2 साल का ब्याज आया होगा 200 रुपए। इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, इधर ले जाके माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, P का मान आ जाएगा, P का मान आ जाएगा 520 रुपए। P का मान आ जाएगा 520 रुपए। 520 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई होगी, देखते हैं। हाँ, एक गलती हुई है, उसने कहा कि उसके बाद अगले 5 साल में, तो ये टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड अगला 5 साल है। ये पैसा जो था शुरू के 2 साल में इतना हुआ था, और अगले 5 साल में P रुपए था, 2 साल में कितना हुआ 720 रुपए हुआ, और अगले 5 साल में ये पैसा हो गया 1020। तो 5 साल में ब्याज कितना मिला, तो 5 साल का जो ब्याज आएगा यहाँ पे, 5 साल का जो यहाँ से ब्याज आएगा, वो ब्याज हो जाएगा 1020 और 720 का अंतर आएगा 300 रुपए। अगर 5 साल का ब्याज 300 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज आएगा 60 रुपए, 60 रुपए। 1 साल का ब्याज अगर 60 रुपए आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल में 2 साल का ब्याज जुड़ने के बाद 720 रुपए हुआ होगा। A बराबर होता है P प्लस कितना SI होता है। तो इस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल मेरा P रहा, प्लस इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा, तो 1 साल का ब्याज 60 रुपए, 2 साल का ब्याज 120 रुपए आएगा। ये जुड़ के हुआ कितना होगा, 720 रुपए हुआ होगा। तो यहाँ से P का मान निकालो, इसको इधर ला के माइनस कर दो, ठीक है, कितना आएगा 500 रुपए आएगा। कितना, 500 रुपए, ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपए आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आसान है, कर दे सकते हैं कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में, 8 वर्ष में 24,500 रुपए, और 13 वर्ष में कितना हो गई 32,000 रुपए। तो राशि बताओ, आसान क्वेश्चन है। मान लो P रुपए था, ये पैसा 8 साल में कितना हो गया 24,500, और ये पैसा 13 साल में कितना हो गया, मतलब टोटल 13 साल में यही पैसा 8 साल में इतना हुआ, और यही पैसा पूरे 13 साल में कितना हुआ 32,000 रुपए हो गया। तो यहां से यहां तक 13 साल, यहां से यहां तक 8 साल, तो यहां 5 साल लगा होगा। तो 24,500 में से
32,000 रुपए 5 साल में हो गया, तो 5 साल का ब्याज कितना आया होगा? तो आप कहोगे 5 साल का जो ब्याज आया होगा कितना हो जाएगा? ये 25,000, 25 7 32, ये 7500 रुपये आ जाएगा। 5 साल का ब्याज 7500 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 1500 रुपये आएगा। 1 साल का ब्याज आ गया 1500 रुपये। तो आपके पास क्या हुआ होगा? प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, उसमें 8 साल का ब्याज जुड़ने के बाद ये अमाउंट आपका बना होगा। तो ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एस आई होता है। तो प्रिंसिपल आपका कुछ रहा होगा, इसमें 8 साल का ब्याज जुड़ा होगा, तो 1 साल का ब्याज 1500 रुपये, तो 8 साल का ब्याज कितना आएगा? 15 8 120 00। इस तरह से टोटल पैसा कितना हो गया? 24,500 रुपये हो गया। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो। 24,500 में से आप 12,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 12,500। कितना? 12,500। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, 12,500। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से देना है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो खुद ही दे सकते हो मेरे ख्याल से। कह रहा है 5,000 रुपए की एक राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में बढ़ के कितना हो गई? 1 वर्ष में 6900 रुपए हो गई। तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? आसान सा क्वेश्चन है। कितनी हो जाएगी मतलब अमाउंट पूछा है। तो पहले 5,000 रुपए था, 5,000 रुपए ये प्रिंसिपल था, किसी को हमने दे दिया 6900 रुपए, उसने वापस किया मुझे, मतलब एसआई कितना? एसआई 900 रुपए वापस किया। एसआई का मान 900 रुपए हो गया, प्रिंसिपल मेरा 5,000 रुपए। रेट नहीं पता, टाइम 1 साल है बटे 100, सिंप्लीफाई कर दो, इधर 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 18 बार, रेट आएगा 18%। अब कह रहा है कि उसी साधारण ब्याज की दर पर रेट मेरा 1800% ही रहे, 18% ही रहे, 8,000 रुपए अगर दिया जाए तो 5 साल में कितना हो जाएगा? तो 8,000 रुपए है मेरे पास, रेट है 18%, 5 साल में कितना हो जाएगा? पहले आप निकालो 5 साल का ब्याज कितना आएगा, सिंप्लीफाई कर दो। ये 18 पंचे 90 आएगा, 90 गुणे में कितना? 80 आएगा, ये 7200 रुपये आ जाएगा ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 7200 रुपये। उसने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि कुल पैसा कितना हो जाएगा। तो अगर 8,000 रुपये था, 8,000 रुपये में 7200 रुपये जोड़ लोगे, अमाउंट आपसे पूछा है, तो 8,000 रुपये प्लस 7200 रुपये आप जोड़ लोगे तो 15,200 रुपये आ जाएगा। कितना? 15,200, ऑप्शन नंबर ए, 15,200 रुपये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, आसान सा क्वेश्चन है कि 6,250 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज बताओ। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर खुद से करना है। एस आई बराबर PRT/100 से पी का मान दिया है, आर का मान दिया है, टी का मान दिया है, आंसर दे सकते हैं आप। चलो इसका आंसर भी खुद से ही देना है। साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपए और 5 वर्ष में 2,000 हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। मान लो पी रुपए आपके पास था, ये पी रुपए 2 साल में होगा कितना? 12,500 रुपए, 50 रुपए, और 5 साल में कितना हो गया? 5 साल मतलब यही पैसा 2 साल में इतना हुआ, और पूरे 5 साल में, पूरे 5 साल में हो गया 2,000 रुपए। तो यहां से यहां तक 2 साल, यहां से यहां तक 5 साल, तो यहां से यहां तक 3 साल लगा होगा। तो पहले देखो 3 साल में ब्याज कितना मिला? 1250 रुपए से अगर 2,000 रुपए हो गया तो 3 साल में ब्याज कितना मिला? तो 3 साल का जो ब्याज आएगा वो 3 साल का ब्याज आएगा 750 रुपए। 3 साल का ब्याज कितना आया? 750 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 1 साल का ब्याज आएगा 250 रुपए। 1 साल का ब्याज आ गया 250 रुपए। अब आपको दिक्कत है कि अगर आपको रेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? SI बराबर PRT/100 चाहिए। आपको P का मान भी चाहिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए, और आपको टी का मान चाहिए, तभी आप रेट निकाल सकते हैं। चल देखो 1 साल का ब्याज आ गया, आपको पता है कि ए बराबर होता है क्या? P प्लस SI होता है। ए बराबर P प्लस SI होता है। तो मेरे पास पैसा मान लो P रुपए था, अब इस P रुपए में 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा तो 1250 रुपए हुआ। तो 1 साल का ब्याज कितना? 250 रुपए। तो 2 साल का ब्याज कितना आता है? 500 रुपए। इस तरह से पैसा मेरा हो गया कितना? 1250 रुपए। यहां से P का मान निकाल लो, ठीक है, P का मान निकाल लो।
तो कितना आएगा 750 रुपये। पी मेरा आ गया 750 रुपये। अब फार्मूले पे वैल्यू रख दो, पी का मान आ जाएगा 750 रुपये। रेट मुझे निकालना है, टाइम याद रखना, अगर यहाँ पे 1 साल का साधारण ब्याज लोगे, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 250 रुपये। अगर 1 साल का साधारण ब्याज लोगे, टाइम का मान 1 रखना पड़ेगा बटे में 100। अगर आप यहाँ पे 2 साल का साधारण ब्याज लोगे तो यहाँ 500 रखो, तो यहाँ टाइम 2 रखो। अगर 3 साल का साधारण ब्याज लोगे तो 1 साल का साधारण ब्याज 250 है, 3 साल का कितना आएगा 750 आएगा। अगर यहाँ 3 साल का ब्याज रखोगे तो यहाँ टाइम 3 रखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, 25 यहाँ कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आएगी 100/3। 100/3 का मतलब हो गया 33.33%। 33.33%, 33.33%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन थे आज की क्लास में मैंने करा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई सुझाव हो तो सुझाव देते रहिए, कुछ जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट में मैसेज करिए, लाइव क्लास में अपना जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं, अगली क्लास हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।